देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन ने कहा कि वो लगातार ऐसे लोगों पर अंकुश लगा रहे हैं जो बॉर्डर से शराब लेकर आ रहे हैं और शराब की खेप सिंगरौली जिले में किसी तरह से खपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे राजस्व को काफी नुकसान होता रहा है। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ उनकी नजर उन श्रमिक बस्तियों में भी है जहां पर नशीली शराब बनाई जा रही है, उस पर भी अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रभावी अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन युवाओं में नशाखोरी लगातार बढ़ रही है और क्षेत्र में अफीम, गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थ लगातार युवाओं को मिल रहे हैं। नशे के सौदागर कहीं ना कहीं सक्रिय हैं। स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग लगी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी भी बहुत कुछ होना बचा है। और जब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी और इन नशे के सौदागरों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग पूरी तरह से सफल दिखाई दे रही है। सिंगरौली जिले में एक तरफ कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन शराब की दुकानों में जो लोग जा रहे हैं आप देख सकते हैं, ना वो मास्क लगाए हुए हैं और कहीं भी गिर जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तब उन्हें पता चलता है कि वो नाली में और रोड में और कहीं पे भी गिरे पड़े हुए हैं। आखिर इस तरह के लोगों पर कब प्रभावी कार्रवाई होगी? उत्तर प्रदेश से चोरी छिपे शराब लाने वालों पर भी नज़र है आबकारी विभाग की। हमारे साथ सिंगरौली ज़िले के ज़िला आबकारी अधिकारी अनिल जैन सर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का अभियान चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बॉर्डर से जो शराब आ रही थी उसकी भी लगातार धरपकड़ चल रही थी। तो किस तरह का अभियान चल रहा है और इसके अलावा और किस किस तरह की धरपकड़ हो रही है? तो सर ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है? अभी वर्तमान में लॉकडाउन के समय शासन ने दुकानों की बंदी का आदेश दिया था, जिसके कारण लोगों ने शराब के ऑप्शन में कई अन्य तरह के मादक पदार्थों का सेवन भी शुरुआत कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि सिंगरौली ज़िला यूपी के जिलों से लगा हुआ है और यूपी के जो शराब के दाम हैं तो वो सिंगरौली की तुलना में काफ़ी कम है, एमपी की तुलना में। तो उस वजह से यूपी की शराब आने की शिकायतें लगातार मिलती हैं। कलेक्टर साहब ने भी इस चीज़ को पुलिस अधीक्षक महोदय से और आबकारी विभाग के संयुक्त रूप से अभियान चलाने के लिए आदेश दिया है, ताकि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी का लॉस होता है वो लॉस ना हो और लोगों के द्वारा शराब को यूपी से एमपी में लाकर ना बेचा जाए ना उपभोग किया जाए। तो इस पर सर क्या कोई बड़ी धरपकड़ हुई है क्या अभी? क्योंकि ये चोरी छिपे तो लगातार चल ही रहा है। अभी ये देखने में आया है कि अधिकांश लोगों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि उनके स्वयं के सेवन के लिए ही यूपी से शराब लाई जाती है। अभी बड़ी मात्रा में ऐसे कोई शराब कहीं बरामद नहीं हुई है जिससे ये कहा जा सके कि बड़े तस्कर सक्रिय हैं। बाकी हमारी खोज जारी है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति की खबर आती है तो हम लोग उसको देखेंगे और अच्छी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगातार आबकारी विभाग के एक्टिव होने से कम ये तो है कि जो लोग इस तरह का कर रहे थे कहीं ना कहीं उन पर अंकुश तो लगा ही है। बिल्कुल लगना भी चाहिए। अंकुश लगने का अर्थ यही होगा कि ऐसे समय में जब शासन के राजस्व के स्रोत जो हैं लगातार घट रहे हैं, लगातार शासन को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है, तो हमारी कोशिश यही है कि सरकार के राजस्व का कम से कम नुकसान हो और ऐसी शराब जिसके संबंध में हम पुख्ता रूप से नहीं कह सकते कि वह सेवन योग्य है या नहीं है, उस पर रोक लगाई जाए, अवैध मदिरा पर रोक लगाई जाए। ये हमारी प्रायोरिटी है। सर कोविड के इस पीरियड में ख़ास तौर से सिंगरौली ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और शराब की दुकानों में किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है और किस तरह का एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति देखने को नहीं मिलती है। शराब की दुकानों पर भी दुकान के बाहर ग्रिल के पास ये है कि सैनिटाइज किए जाते हैं दिन में कई बार, और दुकान के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का लिए लोगों जो रहते हैं सेल्समैन तो उनके द्वारा भी बराबर बताया जाता है इसमें। और अभी दुकानों का समय जब पहले कम था तो उस वजह से भीड़ होने की बात भी हो सकती थी, लेकिन अब दुकानें सुबह 8 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक खुलती हैं, तो अब ऐसी परिस्थितियाँ तो नहीं बन रही हैं।
तो क्या सर इस पे आकस्मिक निरीक्षण करके भी ये देखा जाता है कि वो उसका पालन कर रहे हैं नहीं, या क्या चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो टीम है तो वो बराबर दुकानों का निरीक्षण भी करती है, वृत्त प्रभारी जाके देखते भी हैं, और लाइसेंसी से भी हमारा यही कहना रहता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिसकी वजह से हमें कोई प्रतिकूल कार्रवाई करना ही पड़े। तो सर इस तरह की क्या कोई कार्रवाई भी हुई है क्या? क्योंकि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब वो टाइम चेंज होने की वजह से शायद कुछ भीड़ या रश कम हुआ है, लेकिन अक्सर देखा यह जाता है कि खासतौर से शाम के समय जो शराब की दुकानें हैं वो आड़ी तिरछी गाड़ियाँ तो खड़ी रहती ही हैं, इसके साथ साथ रश की वजह से थोड़ा सोशल डिस्टेंस और दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज भी किया जाता है। अभी जैसे मास्क पहनना ये लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि लोग मास्क पहन के ही बाहर निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। बाकी जहाँ तक रहती बात विभाग की है तो विभाग भी निरंतर नज़र बना के रखता है, और ऐसी कोई बात आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। सर इसके अलावा और किस तरह की कार्रवाई चल रही है? एक तो संडे को बंद की भी जानकारी मिल रही है जी। तो क्या वहाँ पर अगर ये पता चलता है कि कोई चोरी छिपे या बैक डोर से देने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो ये है कि जब दुकानें बंद रहती हैं तो नैतिक दायित्व तो हो जाता है लाइसेंसी का कि वो दुकानों को पूर्ण रूप से बंद ही रखे, और यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर और किस तरह का अभियान चल रहा है इसके अलावा? अभी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे शुरू में कही कि लॉकडाउन की वजह से लोगों ने गांव-गांव में कच्ची दारू का सेवन बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, जिसकी मांग बढ़ने से गांव-गांव में लोगों के द्वारा गुड़ से, महुए से और अन्य कई पदार्थों से कच्ची दारू निर्मित की जा रही है। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि ऐसी कच्ची दारू जो अमानक होती है, जिसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, जिसकी डिग्री, जिसकी मात्रा कुछ निश्चित नहीं होती है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि देश के कई राज्यों में कच्ची शराब के सेवन करने से कई लोगों की मौतें भी हो गई। इसलिए हमारा पूरा जोर इस बात पर रहता है कि ऐसी मदिरा जो लाहन से या गुड़ के लाहन से तैयार की जाती है उस पर रोक लगाई जा सके, प्रभावी अंकुश लगाई जा सके। लेकिन सर जो श्रमिक बस्ती है, ख़ासतौर से जो बैगा परिवार से जुड़े हुए लोग रहते हैं या जो आदिवासी रहते हैं, ख़ासतौर से ये सरसों अगर हम जयंत की बात करें, और तो वहाँ पर तो बरसों बरस से लोग बना रहे हैं, और ऐसे कई एक्सक्लूसिव वीडियो भी है जिसमें महिलाएं पीती हुई दिखाई दी हैं। तो इस तरह की प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे उन पर भी अंकुश लगाया जा सके। हमारा सोचना इसमें ये है कि कुछ हद तक हम ऐसी कार्रवाई करें जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण दिखे, लेकिन अब कुछ एक मामलों में अगर कोई ऐसी खबरें आती भी हैं तो हम उससे इनकार नहीं कहेंगे, क्योंकि ना तो पूरे समय व्यक्ति के घर के बाहर रखा जा सकता है, ना तो पूरे समय टीम जो है एक ही क्षेत्र को टारगेट कर पाती है। तो ऐसी घटनाएं होने की वजह से, लेकिन हमारा सोचना यही है कि कम से कम लोगों में एक मैसेज जाए, और मैसेज जाने से ये हो कि लोग जो गवर्नमेंट की शराब दुकानों पर जो शराब मिलती है, जो मानक श्रेणी में होती है, जिसके कुछ पैमाने होते हैं, जो जांचने के बाद में सेवन योग्य होती है, तो ऐसी शराब का सेवन करना ज़्यादा उचित है स्वास्थ्य और उसकी दृष्टि से, बनस्पत इसके कि कच्ची मदिरा का सेवन, जिससे पता ही नहीं रहता है कि उसकी तेज़ी बढ़ाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया, ना उसकी क्वालिटी, ना उसके कौन कौन से पदार्थ हैं जो उसके तेज़ी के लिए उपयोग किए गए हैं। कई प्रकार के ऐसे जो पदार्थ हैं जो बहुत हानिकारक हैं मानव स्वास्थ्य के लिए भी, लोगों के द्वारा सस्ते होने की वजह से उसका कच्ची शराब के में यूज कर लिया जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। लेकिन सर आप इससे तो इनकार नहीं करेंगे कि हाँ, श्रमिक बस्तियों में वाकई में शराब बनती है? नहीं, हम ये इनकार नहीं कर सकते, कई बस्तियों में शराबें बनती हैं और हमारी लगातार कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ हद तक हमने नियंत्रण भी पाया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैसे कोरेक्स जैसी जो दवाइयाँ हैं या नशीले पदार्थ हैं, सैलूचन हैं, लोगों के द्वारा उनका भी सेवन कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में लगातार हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर दबिश दी जाए और दबिश देकर लोगों को अवेयर किया जाए। यानी मेडिकल स्टोर में जहाँ पर इस तरह से नशे की चीज़ों को मुहैया कराया जा रहा है, इन पर भी कड़ी नज़र है? हाँ, उन पर भी कड़ी नज़र। NDPS के अंतर्गत में
ऐसे कोई भी फोरेक्स संबंधी बहुत बड़ी मात्रा में कोई यदि लेता है तो उसको भी कानून के दायरे में आता है और उस पर कार्रवाई होती है। जैसा ये जो अफीम और चरस और ये सारी चीज़ों का सिंगरौली में लगातार धरपकड़ पुलिस भी करती रही है और पिछले कुछ समय से युवा इसके गिरफ्त में भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसको लेकर भी किसी तरह का कुछ चलता है क्या? एक्चुअली सिंगरौली में आबकारी बल की कमी होने की वजह से हम बहुत कुछ हद तक अफीम और गांजे की तरफ तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन यही हमारा प्रयास रहता है कि कहीं भी कोई यदि ऐसी खबर आती है तो हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि नस्ली पदार्थों पर अंकुश लगाए। चोरी लगातार बढ़ रही है और नशे के सौदागर लगातार सिंगरौली जिले में नशीली खेप पहुंचा रहे हैं। अफीम, गांजा, चरस और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ सिंगरौली जिले में युवाओं को कहीं ना कहीं खोखला कर रहे हैं। पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो यही है कि कहीं ना कहीं अभी भी इन पर प्रभावी अंकुश लगना जरूरी है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी